बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और इजी वे में आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बीफ पुलाव की ये आसान सी रेसिपी जब खुद से आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना फ्लेवरफुल बीफ पुलाव बना है। इसमें आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि यखनी को किस तरह से हमने बनाना है, कौन से मसाले डालेंगे और यहाँ पानी की मेजरमेंट का क्या हिसाब होगा। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार और आसान सा बीफ पुलाव हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने 750 ग्राम गोश्त डाल दिया है। यहाँ 1 केजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 1 केजी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। गोश्त मैंने थोड़ा कम रखा है। आप चाहें तो चावलों के बराबर भी इसमें गोश्त डाल सकते हैं। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से धो के रखा हुआ था, तो ये धुला हुआ खुश्क हुआ हुआ गोश्त हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने रफली कट किया हुआ था, और एक बड़े साइज की लहसुन की गट्ठी थी मेरे पास, वो हम धो के बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। और अगर आपके पास लहसुन की गट्ठी छोटे साइज में हो तो 2 इसमें आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून सौंफ, साबुत सौंफ यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1.5 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है, वो इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे नमक का डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने 5 ग्लास इसमें भर के पानी के डाल दिए हैं। जब मैं 5 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी तो 25 मिनट जब आप इसे प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी 4 ग्लास बाकी रह जाएगा। तो हमें 4 ग्लास पानी की ज़रूरत है। तो आप अपने चावलों के हिसाब से या फिर गोश्त के हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिए कि गोश्त किस क्वालिटी का है। तो मुझे पता है कि ये गोश्त किस क्वालिटी का है, इसने 25 मिनट में बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होना है और बाकी पानी इतना रह जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बाद में यखनी को मापने की भी ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करते हैं, इसे प्रेशर लगा देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे प्रेशर दे दूंगी 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि गोश्त हमारा किस तरह का सॉफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 25 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और कुकर को इसी तरह से छोड़ दिया था। जब इसकी स्टीम पूरी तरह से निकल गई तो अब हम इसका ढक्कन देखिए यहाँ पे हटा लेते हैं। तो गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त देखिए कितना सॉफ्ट है, ये आराम से टूट रहा है। तो पुलाव के अंदर जो गोश्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। तो गोश्त को हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए चम्मच के ऊपर कोई भी चीज़ इसके साथ गोश्त के नहीं जाने वाली, ना ही सौंफ और ना ही धनिया। सिर्फ हमें बोटियों को इस तरह से अलग करके एक बर्तन में रख लेना है और बकिया यखनी को हम इस तरह से छान लेंगे। यहाँ पे छलनी के ऊपर जो भी ये धनिया और हमने सौंफ ऐड की थी, इसका दबा दबा के हम अरक निकाल लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारी यखनी के अंदर पूरी तरह से आ जाए। तो छलनी को हम इस तरह से साइड पे रख देंगे छानने के बाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे हमें अपना बीफ पुलाव रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने पौना कप ऑयल डाल दिया। ऑयल के गर्म होते ही कुछ साबुत खड़े मसाले इसमें मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है लौंग, 3 से 4 लौंग डाल देंगे। 2 पीस मोटी इलायची के, 3 पीस छोटी इलायची के डाल दूंगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के काली मिर्च साबुत इसमें ऐड करेंगे। 2 पीस दालचीनी के हैं, ये भी डाल देंगे। और साबुत जीरा है मेरे पास 1 टीस्पून भर के। सभी मसाले डाल के चंद सेकंड के लिए हमें इन्हें सिर्फ फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ था। इसके लच्छे खोलते हुए हम ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे, वरना आपके पुलाव का कलर भी बहुत ही गहरा आने वाला है। तो यहाँ हम 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्का सा जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहीं पे इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। कोई पाउडर मसाला यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करने वाली। 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट में इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो दूर हो जाएगी। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो लहसुन की गट्ठी थी हमारे पास, उसको मैं निकाल के ठंडा करके इसके छिलके हटा के उसका जो पल्प था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यखनी में से गोश्त निकाल के रखा हुआ था, ये डाल देंगे।
और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हाफ कप थिक दही था मेरे पास, इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंट के मैंने रखा हुआ था, ये डाल दी गया। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक का और शामिल किया है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मसाले को मैंने भून लेना है। जितना अच्छा भुना हुआ मसाला होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव यहाँ पे रेडी होने वाला है, जिसमें कोई प्याज इस किस्म की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ पे इसमें हमने यखनी को डालना है। आप चाहें तो यखनी को माप कर सकते हैं, लेकिन यखनी मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है कि मैंने 5 ग्लास पानी डाला था, तो 20 से 25 मिनट में 1 ग्लास जो पानी का वो जो ख़त्म हो जाता है, बाकी 4 और 4 ग्लास ही मुझे चाहिए थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। कवर कर देंगे, पानी में बॉयल आने का यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पुलाव में यूज़ कीजिए, इससे तभी आपका पुलाव बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं सुपर कर्नल के चावल यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और क्वांटिटी में ये चावल मेरे पास 3 ग्लास हैं, बड़े साइज़ का ग्लास था जिसके साथ मैंने यहाँ पे माप किया और 4 ग्लास इसमें हमने यखनी ऐड की है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इस तरह से चावलों को कुक करना है पानी के यहाँ पे ड्राई होने का हमें वेट नहीं करना। यहाँ आपको पानी काफ़ी नज़र आ रहा है, तो इस स्टेज पे आके मैं इसे दम पे लगा दूंगी। नीचे एक तवा ज़रूर रखिए, इससे आपके चावल पैदे से चिपकेंगे नहीं। तवे को 5 मिनट पहले प्री हीट करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लेम को हम लो पे ले आएंगे और लो फ्लेम पे मैं इस तरह से इसे कवर कर दूंगी, ऊपर वेट रख देंगे और यहाँ पे 15 मिनट का मैं इसे दम पे लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ठीक 15 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैंने फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, एक साइड पे ये डाल देंगे और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। घी डालने से आपका जो पुलाव है, बीफ पुलाव, वो बहुत ही टेस्टी लगता है और एक फ्लेवर सा इसमें आ जाता है घी का, जिससे जो इसके मज़े को और दुबाला कर देता है। दोबारा से इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और अब यहाँ पे दोबारा हम फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ठीक 10 मिनट कवर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करते हैं अपने पुलाव को और यहाँ पे मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ या मेरी सिंपल सी बीफ पुलाव की रेसिपी देखिए आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और दिखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये आपने बिरयानी को रेडी किया है। आपको मेरी ये सिंपल सी और फ्लेवरफुल से बीफ पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।